रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर नई वैकेंसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। आज का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर का आपने पहले से प्लान कर रखा है, चाहे आपने नहीं कर रखा है। जिनका प्लान अभी तक नहीं किया है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीजें क्लियर करूंगा जिससे आपको भी हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी करते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में आप अभी अध्ययनरत हैं तो आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जो बच्चे पिछली बार किसी भी कारण से रिटन एग्जाम में फेल हो गए हैं, जो लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, वो लाखों में संख्या है। तो उन बच्चों के लिए तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तड़फ होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है, प्लानिंग तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जब तक आपके अंदर वो तड़फ नहीं है, जब तक वो तीव्र इच्छा नहीं है, तब तक आप मंजिल पा नहीं सकते हैं। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, परंतु अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं उन बच्चों से जो आज पहली बार चैनल पे हैं, जो मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें शैक्षिक योग्यता के अंदर किसी प्रकार की परसेंटेज की जरूरत नहीं होती है। तीनों स्ट्रीम में से कोई सा भी स्ट्रीम हो सकता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीटेक या और भी किसी प्रकार की जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो अगर आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं तो भी आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब आपकी किस्मत है कि वैकेंसी कितने दिन में आती है, रिटन एग्जाम कब तक होता है, फिजिकल कब होता है और इंटरव्यू तक आप कब तक पहुंचते हैं। फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फाइनल में है, किसी भी साल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आयु सीमा इसमें जो होगी, एज के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर कि सर एज क्या होगी। तो एज इसके अंदर जो न्यूनतम एज है वो 20 साल से 25 साल है। 20 साल न्यूनतम होनी चाहिए, 25 वर्ष अधिकतम हो सकती है। और इसके अंदर जो आयु की गणना की जाएगी वो जिस साल वैकेंसी आती है उसके अगले साल की 1 जनवरी को आधार मान के की जाती है। आप अभी से काउंट करके देख सकते हैं, अगर 2022 में वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी 2023 को जिन बच्चों की एज 20 वर्ष होने वाली है और 25 वर्ष से क्रॉस नहीं हो रही है, वो सारे बच्चे इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें छूट दी जाती है। SC, ST, OBC और SBC, ये 4 कैटेगरी के पुरुषों को 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जनरल कैटेगरी की महिला और EWS कैटेगरी की महिलाओं को भी 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट रहती है। साथ ही SC, ST, OBC, SBC इन वर्ग की जो महिला हैं उनके लिए 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट रहती है। एक्स सर्विसमैन जो भाई है उनके लिए अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष तक है। तो ये एज रहती है। अब इसमें कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर इस बार भी एज में छूट मिलेगी क्या? जिस तरह से पिछली बार 3 साल की छूट दी गई थी, क्या इस बार भी इस तरह की कोई छूट मिलेगी? तो ये छूट दी गई थी इसलिए कि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। अभी पिछली वैकेंसी 2021 में आई है फरवरी में, 22 में अगर वैकेंसी आती है तो कोई छूट नहीं मिलेगी। जो 22 में एज के अंदर आ रहे हैं उन बच्चों को इसके बाद अगर वैकेंसी आती है, जैसे 23 में आती है, 24 में आती है, 25 में आती है, तो जितने साल बाद वैकेंसी आएगी उतने साल की छूट दी जा सकती है। सरकार पे डिपेंड करता है। इसके अलावा लगातार अगर वैकेंसी आती है तो किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है, फिजिकल का जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या होता है, हाइट चाहिए। एक तो हाइट चाहिए, वो हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर न्यूनतम पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए है 152 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए जो चेस्ट होगा वो 81 टू 86 सेंटीमीटर होगा, यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए।
महिलाओं के लिए लागू नहीं है। महिलाओं के लिए वेट होगा और वेट कितना होता है 47.5 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। पुरुषों के लिए किसी प्रकार के वेट की कोई लिमिट नहीं है, महिलाओं के लिए भी ऊपरी वेट की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ न्यूनतम 47.5 किलोग्राम उनका वेट होना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो बच्चे पूरा करते हैं तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, ये हाइट चेस्ट वेट जो लिया जाता है ये लास्ट में लिया जाता है। जब आपका रिटर्न हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद में मेडिकल होता है और मेडिकल के टाइम पर ये हाइट चेस्ट वेट लिया जाता है। और ये पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता है, ये गवर्नमेंट के जो डॉक्टर हैं जहां मेडिकल कराया जाता है उसी समय आपका हाइट चेस्ट वेट लिया जाता है। एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है हाइट के अंदर और चेस्ट के अंदर, लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए कि कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होने की शर्त पर। अगर कैंडिडेट एससी और एसटी के उपलब्ध नहीं होते हैं तब 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। अगर वो उपलब्ध होते हैं तो कोई छूट नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत अगर आपकी हाइट या चेस्ट या वेट में अगर कम ज्यादा है तो आप भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है। लगभग साल भर का टाइम आप मान के चलिए यहां तक पहुंचने के लिए। अगर कल भी वैकेंसी आती है तो भी 1 साल लगभग लग जाता है हाइट चेस्ट वेट के लिए। तो इनके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 या 2 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट कम लगती है, वेट अगर आपका कम है, चेस्ट अगर आपका कम है, तो भी आप एक्सरसाइज करके लगातार तैयारी करके उसको पूरा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इतना लंबा टाइम है। इसके बाद में फिजिकल इफिशियंसी इसमें देखी जाती है। फिजिकल इफिशियंसी में क्या होगा, 3 इवेंट होते हैं। 100 नंबर का फिजिकल होता है और इसमें 3 इवेंट होते हैं। पुरुषों के लिए 100 मीटर की दौड़ होती है, लॉन्ग जंप होता है और चिन अप होता है। पिछली बार ये 3 इवेंट है 100 नंबर के। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की दौड़ है, लॉन्ग जंप है और एक शॉर्ट पुट है, एक गोला होता है वो फेंकना होता है। तो ये 3 इवेंट होंगे फिजिकल इफिशियंसी के। जिस 100 में से 50 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं तो नॉर्मल सा होता है। बहुत से बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, आरएस की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सारी चीजें पता नहीं होने की वजह से वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सिर्फ उनको डर लगता है कि मैं तो फिजिकल नहीं कर पाऊंगा। बहुत आसान सा फिजिकल है, जितनी एग्जाम्स होती है कंपटीशन की लगभग सबसे आसान है। बस रिटर्न आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम से ही शुरू होता है पूरा प्रोसेस में। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लिखित परीक्षा सबसे पहले होती है। 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, टोटल 400 नंबर का। पहला पेपर हिंदी का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद में दूसरा पेपर जो होता है वो जीके एंड जीएस का होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं। पूरा भारत का सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, पूरा राजस्थान का जीके, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स, बाल एवं महिला अपराध से संबंधित मैथ्स और रीजनिंग भी होता है। इस तरह से कंप्लीट जो जीके एंड जीएस का पार्ट है वो एक पेपर होता है और 200 नंबर का होता है। इसके बाद में इस लिखित परीक्षा के अंदर 40% मार्क्स लाना न्यूनतम अनिवार्य होता है और उनमें से जितने बच्चे 20 गुना बच्चों में शामिल होते हैं मेरिट से, उनका फिर फिजिकल कराया जाता है। और फिजिकल के बाद में फिर इंटरव्यू के लिए कॉल होता है जो 50 नंबर का होता है। और जैसे ही इंटरव्यू के अंदर आप जाएंगे तो फिजिकल के जो 100 में से आपके जितने नंबर होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। 400 नंबर का आपका रिटर्न और 50 नंबर का इंटरव्यू, ये 450 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद में मेडिकल होता है, तो मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल लिया जाता है। राजस्थान पुलिस के पास जो ड्यूटी है, राजस्थान पुलिस का जो काम करने का तरीका है, उसके अनुसार मेडिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है और इसीलिए राजस्थान पुलिस के खुद के डॉक्टर्स नहीं होने के कारण सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल होता है और वहां नॉर्मल जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री में जो मेडिकल लिया जाता है उस मेडिकल से नॉर्मल मेडिकल होता है। तो आप भी आराम से मेडिकली फिट हो सकते हैं, चाहे आपने ग्लास पहन रखा है, चाहे आपके टैटू आपने लगा रखे, टैटू आपने बनवा रखे हैं, चाहे नोकनी या फ्लैट फुट में से आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है तो उनमें भी कई बार छूट दी जा सकती है। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, बट हो सकता है कि आपको उनमें छूट मिल जाए क्योंकि ड्यूटी है वो राजस्थान पुलिस की इसी तरह की है, पैरामिलिट्री या फिर सेना जैसी नहीं है।
इसके बाद में तैयारी आपको कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ प्लानिंग कर लेते हैं, शुरुआत भी बहुत से बच्चे करते हैं, लाखों की संख्या में करते हैं, बट उनमें से फाइनल तक पहुंचते पहुंचते बहुत से बच्चे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। जो बीच रास्ते में रुक जाते हैं वो फिर हमेशा पछताते रहते हैं। और दोस्तों, हर रोज उस पछतावे के साथ मत उठो जो आप कल नहीं कर पाए, हर रोज उस संकल्प के साथ उठो जो आप करने वाले हैं। तो जो पास्ट आपका बीत चुका है उस पर विचार ज्यादा नहीं करना है, अब प्रेजेंट अच्छी मेहनत करनी है जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके। कंप्लीट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद में भी अगर आपको इसके बारे में अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिम डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैच लगातार चल रहे हैं और राजस्थान की परसेंटेज रिजल्ट के आधार पे सबसे अच्छी एकेडमी है जहां तीनों ही तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे कराई जाती है। चाहे रिटन एग्जाम है, चाहे फिजिकल है, चाहे इंटरव्यू है, कोई सी भी तैयारी अगर आपको करनी है तो उसके लिए हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। और अगर आप जयपुर का खर्चा वहन नहीं कर सकते तो आपके लिए ऑनलाइन भी कंप्लीट तैयारी अपने एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाना है, रिम डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें चाहे रिटन एग्जाम, चाहे फिजिकल, चाहे इंटरव्यू, जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के कर सकते हो। हम सिर्फ आपको क्लासें नहीं देते हैं, मैं बता देता हूं ऑनलाइन के अंदर भी एक क्वालिटी वाली क्लासें तो आपको मिलेंगी, साथ में गाइडेंस वाले मेरे कम से कम 10-15 वीडियो हर एक कोर्स के साथ आपको मिलेंगे जिसमें हम एक एक चीज बच्चों को गाइड करते हैं। और पढ़ाना दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए तैयार करना, और वो काम हम औरों से अलग करते हैं, इसीलिए हमारा जो रिजल्ट है वो औरों से अलग है। तो उसका फायदा भी आप ले सकते हो। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो बच्चे लगातार यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद में अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए, साथ ही और भी किसी प्रकार की तैयारी करने के लिए आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, या प्ले लिस्ट पे जाके भी आप देख सकते हैं। पुराने वीडियो से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, चाहे आप रिटन तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फिजिकल कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।